बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, हमारा सियासी मंजरनामा बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है। इलेक्शन की बातें हो रही हैं, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही है, इलेक्शन करीब आता दिखाई दे रहा है। इस पर बात करेंगे और किस तरह से ये इस मंजरनामे को देखते हुए PDM में दरारें पड़ रही हैं और ये आपस में फिर से लड़ना शुरू हो गए हैं। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, महंगाई में पिसी हुई अवाम और डूबती मईशत की कश्ती, जिसमें बैरूनी कर्ज़ों के सुराख हैं, जिसमें खसारे के कसार हैं, उसको संभालने की बजाय हमारे हुक्मरान आपस में हिस्सा डालने पर, वंडियाँ डालने पर, अपने वादे निभाने पर, दफातर खलवाने पर, ज़ाती मफाद हासिल करने पर लड़ रहे हैं आपस में। हमने माजी में देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी को लाड़काना की सड़कों पर घसीटना था और शरीफ ख़ानदान जो है ये सबसे बड़ा डाकू और सबसे बड़ा चोर है। ऐसे कलमात हम सुनते रहे हैं जरदारी साहब के मुँह से और इनके मुखालफिन से वगैरह वगैरह। ये सारी बातें कर कर के यही जो अवाम को दिखा कर, अपना बयानिया बना बना कर, एक दूसरे के बारे बातें करके, इल्ज़ाम लगाकर हुक्मरानी करते रहे। 30-35 साल अवाम को चूना लगाते रहे, वोट लेकर हुक्मरानी की, NRO दिया, केस बनाए, ख़त्म करवाए, वगैरह वगैरह चलता रहा। इस सारे सिलसिले में चलते चलाते सिस्टम में एक तीसरी पार्टी आ गई। उस तीसरी पार्टी ने आके सारी की सारी गेम चेंज कर दी, सारा माहौल बदल दिया। PTI ने आके इन दोनों की जो आपस की बारियां थी उसको बदला। तो इनको ख्याल आया कि ना तो हमने जरदारी को घसीटना है और ना ही ये चोर हैं और ना ही ये डाकू हैं। 2018 में जब PTI की हुकूमत आई, PTI ने सबसे पहले आते ही एहतसाब का अमल तेज़ किया। ये मैं भी कहता हूँ कि ये जो एहतसाब था ये सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग और PP के इर्द गिर्द ही नज़र आया और कहीं एहतसाब नज़र नहीं आया। कोई माशरे में इतनी कोई इफ़ेक्टिव जो अप्रोच है वो नज़र नहीं आई कि करप्शन ख़त्म हो गई है या महंगाई कम हो गई है या डेवलपमेंट हो रही है वगैरह वगैरह, कोई इतनी खास नज़र नहीं आई। लेकिन एहतसाब हुआ PP और नून लीग का। पहले तो यूँ होता था, केसेस बनते थे, ख़त्म हो जाते थे या लटक जाते थे, सर्द खाने में पड़ जाते थे, डेट ही नहीं निकलती थी। अब इस दौर में जो फ़र्क आया वो ये आया कि इनके जो केसेस थे वो मंतकी अंजाम तक पहुँचना शुरू हो गए, इनको सज़ाएँ होना शुरू हो गई, नाअहलियाँ शुरू हो गई और अब इनको जेलें नज़र आ रही थी। जब इनका कोई चारा नहीं चला, जब कोई NRO नहीं मिला, प्रेशर बिल्ड करने के बावजूद भी इमरान खान की ज़बानी के उन्होंने NRO नहीं दिया, तो इन्होंने आपस में मिलने में ही अपनी आफियत समझी। PDM के नाम से एक जमात बनाई, उसके साए तले 13 जमायती इत्तेहाद कायम हुआ। उस इत्तेहाद ने सबसे पहले बयानिया बनाकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी। हुकूमत गिराने के बाद जब ये खुद हुकूमत में आए हैं तो इन्होंने तो अवाम के साथ बड़े बड़े वादे किए थे, इन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए थे कि जो पेट्रोल है वो 100 रुपये सस्ता होना चाहिए, हम अपने कपड़े बेचकर अवाम का आटा सस्ता करेंगे और इस तरह की और कई बातें की थी। लेकिन यूँ ही हुकूमत में आए, ना तो आटा सस्ता हुआ, ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना महंगाई कंट्रोल हुई, ना डॉलर कंट्रोल हुआ, ना ही मैशत बेहतर हुई। इनके इख्तियार में, कंट्रोल में जब कुछ नहीं आया तो फिर अब क्या हुआ? दूसरी तरफ इमरान खान साहब अवाम में गए, अपना बयानिया बताया, अपना बयानिया बनाया, अवाम में अपनी मकबूलियत हासिल की, ज़िमनी इंतखाबात हुए और एक बहुत बड़ी क्लियर जो जीत हो गई उनकी। ज़िमनी इंतखाब के रिज़ल्ट ने ये बता दिया, जो फ्यूचर का रोड मैप है वो क्लियर किया, सियासी मंजरनामा थोड़ा सा क्लियर किया। ऊपर से लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की डेट दे वरना मैं लॉन्ग मार्च करूँगा और ज़ाहिर सी बात है उससे मुल्क का नुकसान होगा। तो वो भी प्रेशर बिल्ट हुआ। बैकडोर राब्तों की भी बात हुई। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हम बैकडोर राब्ते कर रहे हैं। जब ये सारा कुछ चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये इनको ऐसा दिखाई दिया कि इलेक्शन के दिन करीब आ गए हैं। इलेक्शन करीब आता हुआ दिखाई दिया तो इनको फिर से पुरानी यादें आना शुरू हो गई। सबसे पहले तो MQM ने अपनी राह ली। MQM इस इत्तेहाद से जब साइड पे अभी होने का बाकायदा ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से यही लग रहा है कि वो अलहदा हो चुके हैं। वो चल ही रहा था कि आज नेशनल असम्बली में जब अजलास हो रहा था उसमें वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब अपनी तकरीर कर रहे थे। तकरीर के दौरान शेर रहमान साहबा ने, जो पीपल पार्टी से हैं, उन्होंने कमेंट्स पास किया तो ख्वाजा साहब ने कहा कि जी आप लोगों की वजह से ही तो हम गड़े में पड़े हुए हैं, और फिर कहा कि अगर आप ऐसे ही कमेंट्स करेंगी तो मैं जो मेरी आदत है उसके तहत जवाब देने में मजबूर हो जाऊंगा। और जो मामला था सवाद का,
उस पर बात करने के बजाय, उस पर हल तलाश करने के बजाय, उसमें अपनी सजेशंस देने के बजाय आपस में तू तकरार करते रहे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे, जिससे ये साबित होता है कि आपस में मिल बांट कर खाने का वक्त गुजर चुका, इत्तेहादी हुकूमत का वक्त गुजर चुका, जिससे साबित होता है कि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, जिससे साबित हो गया कि ये फिर से जो जारहाना सियासत की तरफ जा रहे हैं, जो अपने केसेस माफ़ करवाने थे वो करवा लिए थे, जो मेन मकसद था नैब को ख़त्म करना वो हो गया। तो अब मेरा ख्याल है इन्होंने सोचा कि मैशत हमारे कंट्रोल में नहीं, महंगाई हमारे कंट्रोल में नहीं, डॉलर हमारे कंट्रोल में नहीं, अवाम हमारे साथ नहीं, अवाम का वोट हमारे साथ नहीं, तो क्यों ना हम इससे जान छुड़ाएं, इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाने के बाद जो भी हुकूमत आए, हमारी आए या पीटीआई की आए, जिसकी भी गवर्नमेंट आए, वो प्रॉपर तरीके से इसकी अरेंजमेंट करे। तो इलेक्शन को करीब आता देखकर ये आपस में अब लड़ना शुरू हो गए हैं और फिर से वही जारहाना सियासत करेंगे, फिर से वही बातें करेंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे और ख़ुद को सच्चा साबित करेंगे और कहेंगे जी हम तो मजबूरी की खातिर इकट्ठे हुए थे, हम तो इकट्ठा नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन हालात ने हमें इस स्टेज पर पहुंचा दिया कि हम इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान की हुकूमत गिराएं, क्योंकि हमें जेलें नज़र आ रही हैं। और उसके बाद फिर अवाम में जाके जब ये सारी बातें करेंगे तो अवाम वाह वाह करेगी, अवाम तालियां बजाएगी और इनको फिर वोट देगी, फिर ये गवर्नमेंट में आएंगे, उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तक की जो सिचुएशन है वो यही है कि पीडीएम का इत्तेहाद टूट रहा है, इलेक्शन करीब आता दिखाई दे रहा है और जो सबसे बड़ी दो जमातें थी, पीपल पार्टी और नून लीग, वो भी आपस में लड़ना शुरू हो चुकी हैं।